जवाब पर एक साहब कहते हैं कि आप अपनी मन गढ़ंत बातों को, अपनी आम बातों को और मन गढ़ंत बातों को फतवा और हदीस बना करके क्यों पेश करते हैं। उस ऑडियो में जो कहा गया उसमें एक जुमला काबिल गौर है और वो ये कि ये कहा गया कि वो हदीस कहाँ है। ये जो अहादीस मुबारका है इसकी फ़नी हैसियत क्या है और कुतुब अहादीस इसके ताल्लुक से और आइम्माए अस्मा और रिजाल इसके ताल्लुक से हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। सरकार अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी इतरत के हक को नहीं पहचानेगा, फरमाया कि वो तीन हाल से खाली नहीं होगा, या तो वो मुनाफिक होगा और या तो वो वलदुल ज़िना होगा और या तो वो वलदुल हाइजा होगा। यानी जो अहले बैत अतार के हक को नहीं पहचानेगा, यानी उनसे बुग़्ज़ रखेगा, इनाद रखेगा, उनके हक को नहीं पहचानेगा, तो उसमें तीन चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। अब इस अहादीस मुबारका की फ़नी हैसियत क्या है, इसको मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो रिवायत फरमाते हैं। और इब्ने राफे के मुतालिक फरमाया गया कि ये मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिब हैं और ये सिक़ा रावी हैं। अबू सुलेमान उसके लिए फरमाया गया वहुवा सिक़ातुन, वो भी सिक़ा है। इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा आपने इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा आपने फतावा रज़विया के अंदर इसी हदीस मुबारका को नकल फरमाया है। ये मेरे पास हदीस की बहुत बड़ी किताब मौजूद है, कंजुल उम्माल फी सुननिल अक़वाली वल अफ़आल, इसके अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। इमाम देलमी अल फिरदौस के अंदर आपने इस हदीस मुबारका को मोतबर माना, मोतबर जाना, तभी तो अल फिरदौस के अंदर आपने इसकी तखरीज की है। और उसके बाद इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल के अंदर आपने इस हदीस मुबारका को मोतबर जाना, तभी तो बयान किया है। और उसके बाद फिर अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम हजर मक्की आपने इस हदीस मुबारका को मोतबर जाना और माना कि यह हदीस मुबारका है, तभी तो आपने उसकी अहादीस मुबारका को अपनी किताब के अंदर लिया है। और उसके बाद फिर कंजुल उम्माल के अंदर इस हदीस मुबारका को मोतबर माना, तभी तो मुहद्दिस ने उसके अंदर इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है। ये कहना कि ये गढ़ी हुई बात है और ये तुम्हारी गढ़ी हुई बातें, इनको कब तक आप हदीस बना करके पेश करोगे, तो हमारा आपके लिए वाज़ेह चैलेंज है कि दलाइल और बराहीन की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में, अस्मा और रिजाल की रोशनी में, आइम्मा और मुहद्दिसीन के दलाइल और अक़वाल और उनके रोशनी के अंदर आप इस हदीस मुबारका को गढ़ी हुई हदीस साबित कर दो, मन गढ़ंत रिवायत साबित कर दो। जो कहेंगे मुंह मांगा इनाम आपको दिया जाएगा कि कयामत तो आ सकती है, लेकिन इस हदीस मुबारका को गढ़ी हुई कोई साबित नहीं कर सकता। इसकी हमारी पहली नशिस्त थी, अब आप दूसरी नशिस्त का भी इंतजार करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के फजल और करम और उसकी तौफीक से आज हम एक ख़ास और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हज़रत मौलाना मुफ्ती
सुलेमान नईमी साहब ज़िदा शरफुहू ने एक इस्तिफ्ता के जवाब पर एक अहादीस मुबारका कोट की और उस फतवे में उन्होंने तहरीर फरमाया कि बाहुक्म हदीस ऐसा शख्स यानी जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखता है तो ऐसा शख्स वो मुनाफिक है या वलदुल ज़िना है या वलदुल हाइज़ा है। जिस पर जब वो फतवा मंजर आम पर आया तो उस पर बहुत से लोगों ने बहस की, जिनमें हमारे कुछ अहबाब ने हम तक एक ऑडियो पहुंचाई। उसमें वो कहते हैं कि बाहुक्म हदीस ऐसा शख्स मुनाफिक है वगैरह ज़ालिका, जो 3 चीज़ें बयान की गई कि जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ करे उसमें इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होगी बाहुक्म हदीस। तो इसके जवाब पर एक साहब कहते हैं कि आप अपनी मन गढ़ंत बातों को, अपनी आम बातों को और मन गढ़ंत बातों को फतवा और हदीस बना करके क्यों पेश करते हैं। अब उस पूरी ऑडियो के अंदर बाकी जितने जुमले कहे गए और जितनी बातें कही गई, आज की इस नशिस्त के अंदर हम उस पर बहस नहीं करेंगे। उस ऑडियो में जो कहा गया उसमें एक जुमला काबिल गौर है और वो ये कि ये कहा गया कि वो हदीस कहाँ है, और आगे कहा कि क्यों अपनी आम बातों को और अपनी बातों को और मन गढ़ंत बातों को फतवा और हदीस बना करके क्यों पेश करते हो। बतौर दलील आप ये रिकॉर्डिंग भी सुन लें। वो हदीस कहाँ है, क्यों आम बातों को, अपनी बातों को और मन गढ़ंत फतवों को आप हदीस बनाकर पेश करते हैं। अब आइए, ये जो अहादीस मुबारका है इसकी फनी हैसियत क्या है और कुतुब अहादीस इसके ताल्लुक से और आइम्माए अस्मा और रिजाल इसके ताल्लुक से हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। इब्तिदा में मैं वो आपकी बारगाह में हदीस मुबारका पेश करता हूँ कि हदीस मुबारका क्या है। हदीस मुबारका में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो मेरी इतरत के हक को नहीं पहचानेगा उसके लिए फरमाया कि वो 3 हाल से खाली नहीं होगा। या तो वो मुनाफिक होगा, और या तो वो वलदुल ज़िना होगा, और या तो वो वलदुल हाइज़ा होगा। यानी जो अहले बैत अतहार के हक को नहीं पहचानेगा, यानी उनसे बुग़्ज़ रखेगा, इनाद रखेगा, उनके हक को नहीं पहचानेगा, तो उसमें 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। अब इस अहादीस मुबारका की फ़नी हैसियत क्या है, क्योंकि हम बार बार ये हदीस मुबारका आपकी बारगाह में पेश नहीं करेंगे। इब्तिदा में आपने ये हदीस मुबारका सुन भी ली है, फतवे के अंदर भी इसको तहरीर किया गया और बाकी जगह भी इसको बयान किया गया। अब आइए इस अहादीस मुबारका के ताल्लुक से कि यह हदीस मुबारका कहाँ है और इसकी फ़नी हैसियत क्या है। इब्तिदा में सबसे पहले ये हदीस मुबारका यही कि जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे, अहले बैत अतहार के हक को ना पहचाने, उसमें 3 चीज़ें होंगी। उसके ताल्लुक से ये हदीस मुबारका इसको मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो रिवायत फरमाते हैं। यानी इसके रिवायत करने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके आगे सहाबा तक, ताबईन तक पहुंचाने वाली कोई आम शख्सियत नहीं है। सहाबाए किराम में से किसी एक सहाबी रसूल ने सुन करके इसको आगे बयान नहीं किया है। आम सहाबाए किराम के जो दर्जे हैं
तो उनमें भी आम सहाबाए किराम उनमें से किसी ने भी इसको बयान नहीं किया, बल्कि सहाबाए किराम में अहले बैत अतहार और अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम इनमें जलीलुल कद्र सहाबी रसूल के जिनको एक बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का समंदर हूँ और मौलाए कायनात रदियल्लाहु अन्हु उसके दरवाजा हैं। और बेशुमार अहादीस मुबारका मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के फजाइल पर दलालत करती हैं। मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप इस अहादीस मुबारका की रिवायत फरमाते हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि मल्लम यारिफ हक़ इतरती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत इतरत के हक को नहीं पहचानेगा, उनसे बुग़्ज़ रखेगा, इनाद रखेगा, उनके हक को नहीं पहचानेगा, तो उसमें इन तीन चीजों में से एक चीज जरूर होगी। एक रावी हैं इब्ने राफे, और इब्ने राफे के मुतालिक फरमाया गया कि ये मौला अली रदियल्लाहु अन्हु के कातिब हैं और ये सिक़ा रावी हैं। और इसी सनद के अंदर एक रावी आते हैं दाऊद बिन हुसैन स्वाद के साथ अबू सुलेमान, उसके लिए फरमाया गया वाहुआ सिक़ातुन, वो भी सिक़ा हैं। यानी इसकी इस्नाद पर भी कई आइम्मा ने मुहद्दिसीन ने जरह तादील की और फरमाया कि इसकी इस्नाद में भी बेशुमार आइम्मा हैं, बेशुमार रावी हैं जिन्होंने रिवायत किया और उनमें अक्सर रावी वो सिक़ा हैं। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन ने किसी ने भी इस हदीस मुबारका के पर जरा करते हुए इसको मन गढ़त नहीं कहा और ये नहीं कहा गया कि ये गढ़ी हुई बात है, बल्कि फरमाते हैं कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपने इसको रिवायत फरमाया है। अब उसके बाद इसका दूसरा मरहला कि अहादीस मुबारका किस किस किताब के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह हदीस मुबारका किस किस किताब के अंदर मौजूद है और सबसे पहले किस मुहद्दिस ने इस हदीस मुबारका को अपनी किताब के अंदर जमा किया है। तो सबसे पहले इस हदीस मुबारका को रिवायत करने वाले हजरत इमाम बैहक़ी रदियल्लाहु अन्हु, आपने इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है अल जामे लिशुअबुल ईमान, यानी शुअबुल ईमान के अंदर इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई। शुअबुल ईमान के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। अब इसका इमाम बैहक़ी इनका विसाल कब हुआ? 458 सने हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है। यानी आज के या कल के या इस आज की सदी के ये मुहद्दिस नहीं है, आज से कई सौ साल पहले यानी 458 सने हिजरी के ये मुहद्दिस हैं। अपने वक्त के उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनकी किताब जामे शुअबुल ईमान बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, उसके अंदर ये हदीस मुबारका आप लाए हैं। और हदीस का शुअबुल ईमान 1500 हदीस मुबारका का नंबर है, उठा करके देख लें। और उसके बाद फिर आपने इसी हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई और उसके बाद फिर आपकी शुअबुल ईमान के हाशिये पर यह मौजूद है कि कामिल ने तारीख कामिल के अंदर जिल्द नंबर 3 में यह हदीस मुबारका मौजूद है। अज़्ज़ुअफ़ा की जिल्द नंबर 2 के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है और मीज़ान जिल्द नंबर 2 के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। और उसी के हाशिये के अंदर यह भी आप पढ़ सकते हैं मौजूद है कि इसमें एक अभी राफे आते हैं और सनद के अंदर उनके लिए फरमाया कि काना कातिबन अली, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के वो कातिब थे, वासिका, और उनके लिए कहा कि वो सिका मुहद्दिस हैं। अब उसके बाद फिर यही हदीस मुबारका इसको अल फिरदौस के अंदर इमाम दैलमी ने नकल फरमाया है और अल फिरदौस की जिल्द नंबर 3 और अल फिरदौस इमाम दैलमी आपका विसाल 509 सने हिजरी के अंदर हुआ है। हदीस नंबर 5855 उसके अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है और उसी के हाशिये में मौजूद है कि यही हदीस मुबारका
इस्माइल बिन आयाश इसके रावी के अंदर आते हैं, और जैद बिन जुबैर आते हैं, और बाकी कई एक मुहद्दिसीन को ये लोग लाए हैं, ये इमाम दैलमी लाए हैं। और उसके बाद आप फरमाते हैं, इमाम दैलमी कहते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने मरफूअन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाया है। और इस सनद के अंदर जो नाम आते हैं उसी के अंदर एक नाम जैद बिन जुबैर का आता है, जिनकी सनद अल मुगनी के अंदर भी मौजूद है, इन्हीं की सनद नस्बुर राया के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद आप इसका तीसरा हवाला सुने, यही हदीस मुबारका मीज़ानुल एतदाल, जो अस्माउर रिजाल की एक बहुत बड़ी किताब है, मोअतबर और मुस्तनद किताब है। मीज़ानुल एतदाल फी अस्माइर रिजाल के अंदर यह हदीस मुबारका इमाम ज़हबी इसको लाए हैं, और इमाम ज़हबी इनका विसाल 748 सन हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है। मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 148 के अंदर इसी हदीस मुबारका को आप लाए हैं। और उसके बाद फिर यानी इन्होंने लाया और हदीस लाई, और हदीस लाने के बाद इस पर कोई जरा नहीं की, ये नहीं कहा, यानी इमाम बैहक़ी ने और इमाम दैलमी ने और उसके बाद फिर इमाम ज़हबी ने, इन तीनों मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका को लिखने के बाद ये जरा नहीं की कि यह हदीस गढ़ी हुई है, मन गढ़त बात है, इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि आपने तो ये कहा कि मरफूअन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने सरकार से इस हदीस मुबारका को सुना और लिखने के बाद आपने कहा कि यह हदीस मरफूअन रिवायत की गई है। उसके बाद यही हदीस मुबारका मेरे पास एक बहुत बड़ी किताब है, अस्सवाइकुल मुहरिका, इमाम हजर हैतमी अल मक्की, आपने भी इसी हदीस मुबारका को अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर नकल फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा, आपने फतावा रज़विया के अंदर इसी हदीस मुबारका को नकल फरमाया है। मेरे पास हदीस की बहुत बड़ी किताब मौजूद है, कंजुल उम्माल फी सुननिल अक़वाली वल अफ़आल, इसके अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। हदीस नंबर 34,199 उसके अंदर भी यह हदीस मुबारका मौजूद है। और इसके अलावा बाकी बेशुमार हदीस की किताबों के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। इन तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है, और तखरीज फरमाने के बाद यह साबित किया है कि ये हकीकतन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, कोई घड़ी हुई बात नहीं है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। अब इसमें इमाम जो लाए हैं आइम्मा, उसके अंदर इमाम बैहक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने इस हदीस मुबारका की तखरीज की है। इमाम बैहक़ी के मुतालिक आप सय्यरो अलामिन नोबला को उठा करके देख लें, उसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद फिर तबक़ातुश शाफ़िय्या के अंदर उठा करके देख लें, और बाकी कई मुहद्दिसीन ने इस पर बहस करते हुए कहा कि इमाम बैहक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु आपका फन हदीस के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है, और इमाम बैहक़ी से बेशुमार आइम्मा ने अहदीस मुबारका और उसकी सनद ली है, इन्हें किसी ने इस पर जरा नहीं की है, सबका इस पर इत्तेफाक है कि ये अहदीस मुबारका बिल्कुल सही है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। तो बहरहाल अगर यह हदीस गढ़ी हुई होती तो हमारा सवाल ये है कि इमाम बैहक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका को लिखने के बाद आप इस पर जरा कर सकते थे और ये लिख भी सकते थे कि ये गढ़ी हुई बात है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपनी इस हदीस मुबारका को मोतबर जाना,
तभी तो अपनी किताब के अंदर इसी हदीस मुबारक की तखरीज फरमाई है। इमाम दैलमी अल फिरदौस के अंदर आपने इस हदीस मुबारक को मोतबर माना, मोतबर जाना, तभी तो अल फिरदौस के अंदर आपने इसकी तखरीज की है। और उसके बाद इमाम ज़हबी मीज़ानुल एतदाल के अंदर आपने इस हदीस मुबारक को मोतबर जाना, तभी तो बयान किया है। और उसके बाद फिर अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम हजर मक्की आपने इस हदीस मुबारक को मोतबर जाना और माना कि यह हदीस मुबारक है, तभी तो आपने उसकी अहादीस मुबारक को अपनी किताब के अंदर लिया है। और उसके बाद फिर कंजुल उम्माल के अंदर इस हदीस मुबारक को मोतबर माना, तभी तो मुहद्दिस ने उसके अंदर इस हदीस मुबारक की तखरीज फरमाई है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह आपने इसको मोतबर जाना और तभी तफसीर रूहुल बयान की जिल्द नंबर 4 के अंदर इसी हदीस मुबारक की तखरीज फरमाई है। अल गरज बेशुमार आइम्मा ने इस हदीस मुबारक को मोतबर जाना और मरफूअन रिवायत किया और उसके बाद फिर उम्मत तक इसको पहुंचाया है। तो बहरहाल इन सारी किताबों से मालूम यह हुआ, दलाइल की रोशनी में पता यह चलता है कि यह घड़ी हुई बात नहीं है, या आज के किसी बरेलवी ने एक घड़ी हुई रिवायत नहीं है, बल्कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और अहादीस मुबारक मौजूद है। अब यह कहना कि यह गढ़ी हुई बात है और ये तुम्हारी गढ़ी हुई बातें, इनको कब तक आप हदीस बना करके पेश करोगे, तो हमारा आपके लिए वाज़ेह चैलेंज है कि दलाइल और बराहीन की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में, अस्मा और रिजाल की रोशनी में, आइम्मा और मुहद्दिसीन के दलाइल और अक़वाल और उनके रोशनी के अंदर आप इस हदीस मुबारक को गढ़ी हुई हदीस साबित कर दो, मन गढ़ंत रिवायत साबित कर दो। जो कहेंगे मुंह मांगा इनाम आपको दिया जाएगा। आप दलाइल की रोशनी में साबित कर दें कि यह हदीस मुबारक नहीं है। फिर में हम ये कहना भी चाहते हैं कि कयामत तो आ सकती है, लेकिन इस हदीस मुबारक को गढ़ी हुई कोई साबित नहीं कर सकता, मन गढ़ंत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रिवायत करने वाले कोई आम शख्सियत नहीं है। इसको रिवायत करने वाले मौलाए कायनात बाबुल इल्म हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप इसको रिवायत करने वाले हैं। और इन आइम्मा और मुहद्दिसीन आपने अपनी अपनी कुतुब के अंदर, अस्मा और रिजाल की कुतुब के अंदर और हदीस मुबारक की मोतबर कुतुब के अंदर इसी हदीस मुबारक को नकल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह ये इस गुफ्तगू का हमारा ये पहला मरहला था। अब दूसरे मरहले के अंदर इस पर तफसीली गुफ्तगू पेश की जाएगी कि अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाला, उसके लिए कहा गया कि उसके अंदर 3 चीजें होंगी। उनमें से पहली चीज कि वो मुनाफिक है और बाकी चीजें। आज की हमारी पहली नशिस्त थी, दूसरी नशिस्त का भी इंतजार।